So, hello Bachcha Party, welcome back to STVZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, जेई मेन 2026 का सेशन 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है और आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने चेक कर लिया होगा और बहुत सारे लोग अभी तक चेक नहीं किए होंगे, पर टेंशन मत लो, चेक कर लेना। मैं इसके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा या फिर आप सिंपली जेई मेन की वेबसाइट पर भी जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सबसे पहले देख के जाना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है जानना। अगले 5 मिनट में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि भैया रिजल्ट कैसे चेक करना है। ये तो ऑब्वियसली तुम चेक कर लोगे, मेरे को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा, भैया कट ऑफ कैसा आ रहा है, क्या इस साल का कट ऑफ रहने वाला है, क्या तुम जे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो, क्या तुम्हें कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अब जेई मेन स्कोर को देख के बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये फिजिक्स का परसेंटाइल है, केमिस्ट्री का परसेंटाइल है, मैथ का परसेंटाइल है, ये ओवरऑल परसेंटाइल है, इस परसेंटाइल पर मेरी रैंक क्या बनेगी, मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी कुछ फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी है या बहुत खराब है या मीडियोकर रेंज की है। ज्यादातर लोगों को तो टेंशन ही नहीं। अभी एक पेरेंट का फोन आया था, उन्होंने बोला कि सर बच्चे का परसेंटाइल 90, बच्चे का जो स्कोर है 92% आया है, लड्डू बंटवा दूंगा मैं। मैंने बोला नहीं भाई रुक जाओ, अभी मत बंटवाओ, ये 92% है, ये 92 परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है। परसेंट और परसेंटाइल दोनों डिफरेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया हमारे स्कोर कार्ड में रैंक नहीं दिखा रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया हमारे स्कोर कार्ड में कट ऑफ ही नहीं दिखा रहा है, सिर्फ परसेंटाइल दिखा रहा है, इनफैक्ट मेरे मार्क्स में नहीं दिखा रहा है। तो बच्चा क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, उसको लेकर मैं अगले 5 मिनट में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं और बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा के साथ एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट तुम्हें पता चलेगा कि भैया क्या कट ऑफ जाने वाला है। तुम इस बार जेई क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे परसेंटाइल पर कुछ कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर रखा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कितना परसेंटाइल आया, और ये भी बताना कि कितना मार्क्स बन रहा था अगर चेक किया है तो, और अगर नहीं चेक किया है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर बोलना कि भैया मेरी इतनी परसेंटाइल आई है, मैं इस कैटेगरी से हूं। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट होगी मेरे को क्या कॉलेज मिलेगा, बताओ, रात भर बैठ के आज तुम लोग को रिप्लाई ही दूंगा। लेकिन सिर्फ आज ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि कल भी परसों भी नरसों भी रिप्लाई दूंगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम जितना रिप्लाई दे सकता हूं, आई विल ट्राई टू गिव यू अ फ्री रिप्लाई। जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं यार, मैं बता देता हूं, आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, ऑथर ऑफ एमयू कैप्सूल। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड मैनी मोर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है। आज के टाइम में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ रहे हैं, जिनकी काउंसलिंग मैंने करी एंड नाउ दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो अगर आप चाह रहे हो कि भैया यार मेरी रैंक इतनी आ गई है, मेरी परसेंटाइल इतनी आ गई है, आप मेरी हेल्प करो, आप एज अ पर्सनल मेंटर मेरी हेल्प करो, तो यार टेंशन मत लो, संदीप भैया इज हियर फॉर यू। चाहे तुम्हारी रैंक 12,000 हो या 12 लाख, हर बच्चे के लिए अपने पास ऑप्शन होता है। इसके लिए तुम पहले तो क्या कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। आगे कब कैसे क्या करना है मैं तुमको सब कुछ बताते रहूंगा, और जब तक मैं हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं ना ऑफलाइन में अपने बच्चे को लेके कि सर इसकी इतनी रैंक आई है, किधर एडमिशन हो सकता है, तब मैं पूछता हूं कि सर आपको अभी इतना कॉन्फिडेंस क्यों आता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपको कैसे लगता है कि 9 लाख रैंक पे संदीप भैया एडमिशन करा देंगे, 8 लाख रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। तो बोलते हैं कि सर मैं तो जब मेरा बच्चा एग्जाम देने गया था ना, तभी से मुझे इससे ज्यादा आप पे कॉन्फिडेंस था कि रैंक जो लेके आएगा वो आएगा, मेरा लड़का जैसा है वैसा है, लेकिन आप इसका कहीं ना कहीं कुछ जरूर करा दोगे। तो यार तुम टेंशन मत लो, बहुत बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स मेरी वीडियो देखता हूं, और भाई आप लोग को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपना रिजल्ट, अगर आप जेईई मेन की वेबसाइट खोलो, अगर आप जेई की वेबसाइट पर जाओ तो यहां पर आपको दिखेगा कि भाई साहब जेई मेन वालों ने क्या कर दिया है, रिजल्ट आउट कर दिया है। जेई मेन वालों ने रिजल्ट आउट कर दिया है, और अभी शायद हो सकता है रिफ्लेक्ट ना हुआ, है ना। इसे इसे अगर आप खोलोगे तो यू विल फाइंड कि जेई मेन का स्कोर कार्ड जो है ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और अभी थोड़ा सा हो सकता है जेई मेन रिजल्ट सेशन इज लाइव, है ना। डिक्लेरेशन ऑफ जेई मेन रिजल्ट सब कुछ आ चुका है। तो यहां पर आप जाके क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी लिंक मिल जाएगी, और वहां से जाके आप जेई मेन का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो सकता है कि अभी चूंकि पूरी की पूरी जनता, पूरी 13 लाख की 13 लाख जनता इसी वेबसाइट पर फटाफट फटाफट जाके हो सकता है चेक कर रही होगी, तो इस वजह से हो सकता है कि फिलहाल में आपका क्या ना निकले। सॉरी क्या खोल दिया मैं,
हो सकता है कि फिलहाल में आपके में क्या दिखा रहा हूँ, ये दिखा है कि भाई अभी साइड लोड नहीं कर पा रही है, जो भी दिखा है, बट डोंट वरी, अभी थोड़ा वेट कर लेना, एक आध घंटे में सबके डाउनलोड्स हो जाएंगे, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे ही डाउनलोड होगा और जिन लोगों ने डाउनलोड किया होगा, अब यहां से आप मुझे कोरिलेट करते हुए चलना, आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आया होगा जिसमें आपके बारे में लिखा होगा, आपकी कैटेगरी वगैरह सब कुछ मेंशन होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मेंशन किया गया होगा कि आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहा है। फिजिक्स में आपने कितना परसेंटाइल स्कोर किया है, केमिस्ट्री में क्या किया है, मैथमेटिक्स में क्या किया है। अब जैसे एक बच्चे ने मेरे साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर किया है, इसमें इसको 95.69 परसेंटाइल मिला है। ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत बड़ा डिफरेंट है। अब 95.69 परसेंटाइल बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं माना जाएगा किसी भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 एनआईटीज में, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोर जैसे ब्रांचेस जनरल कैटेगरी को नहीं मिल पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर लोअर ब्रांच में थोड़ा सा मतलब अगर कोर में भी अगर हम देखें ना, तो सिविल वगैरह में अगर अपन ट्राई करें या फिर मेटलर्जी, माइनिंग जैसे ब्रांचेस में ट्राई करें, तो एडमिशन बिल्कुल पॉसिबल है बहुत हद तक। लेकिन कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, अभी मैं बताऊंगा। तो अब 95.95 परसेंटाइल भी इज नॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है, तो कौन सा परसेंटाइल अच्छा है, इसके बारे में बात करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में क्या अच्छा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब ये 99 को ये भी नहीं बोल सकते कि दैट्स नॉट गुड परसेंटाइल। बच्चा आराम से जेई स्कोर, जेई क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो आ जाओ, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। आपके में भी ये दिख रहा होगा। अब ये आपका, पहली बात तो ये आपके मार्क्स नहीं है और ना ही आपके परसेंटेज हैं, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं इस बार कितने लोग, परसेंटाइल का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटाइल का पहले मतलब समझो तुम कि परसेंटाइल का मतलब क्या है। परसेंटाइल का मतलब समझो, जैसे मान लेते हैं मेरे आ गए, समझना, मेरे आ गए फिजिक्स में 99 परसेंटाइल, 99 मान लेते हैं, मैं फिजिक्स का बढ़िया आदमी था, मेरे फिजिक्स में आ गए 99 परसेंटाइल। तो इसका मतलब क्या है, 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितने लोग एग्जाम में बैठे थे, जितने लोगों ने एग्जाम दिया, और उसमें से अगर सिर्फ फिजिक्स की बात की जाए तो मेरे 99 परसेंटाइल हैं, इसका मतलब मुझसे बेहतर 1% लोग हैं जिन्होंने मुझसे अच्छा फिजिक्स किया है। जैसे अगर मान लेते हैं 100 लोग बैठे होते हैं और मेरी 99 परसेंटाइल आई होती, तो इसका मतलब एक कैंडिडेट ऐसा था जो मुझसे बढ़िया फिजिक्स किया था। या फिर अगर मान लेते हैं मेरा ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ मिला जुला के 99 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब एक बच्चा ऐसा था जो मुझसे अच्छा था इस पूरे पेपर में। अच्छा, अगर यही 1000 बच्चे होते तो 99 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ भाई, 1000, अगर 100 बच्चे होते तो एक बच्चा मुझसे ज्यादा अच्छा था, अगर 1000 बच्चे थे तो इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझसे ज्यादा बढ़िया फिजिक्स करके आए इस पेपर में, या फिर 10 बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा अच्छा करके आए हैं क्या, ओवरऑल पेपर में। अगर 10 लाख बच्चे होते तो फिर कितना होता, तो 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बढ़िया करके आए हैं। बात समझ में आ रहा है। तो परसेंटाइल एक रिलेटिव ग्रेडिंग का तरीका है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब 10 परसेंटाइल लोग, जितने लोग बैठे हैं उसमें से 10% लोग मुझसे आगे चल रहे हैं, मुझसे बढ़िया स्कोर करके बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपकी रैंक इसी से डिसाइड होगी कि भाई आपकी परसेंटाइल क्या है। आपकी परसेंटाइल जो आएगी, उस परसेंटाइल से हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बैठे हैं और उसमें से कितने आपसे आगे चल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मोटा मोटी यही मतलब हुआ इस परसेंटाइल का। तो परसेंटाइल का मतलब ये मत समझ लेना, परसेंटाइल का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई ये परसेंटेज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल में, मेरे 99 परसेंटाइल आ गए, मान लेते हैं मोटा मोटी मेरे 99 परसेंटाइल आ गए, और इस साल बच्चा अभी 13 लाख बच्चा तो सिर्फ जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठा है। सेकंड अटेम्प्ट में मिला जुला के 15 से 16 लाख डेटा जाएगा। 15 तो जाना ही जाना है भाई, 15 तो जाना ही जाना है। अगर 15 भी मैं मान लू ना, तो 99 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि 15,000 बच्चा मुझसे बढ़िया परफॉर्म किया, और 15,000, इसका मतलब मेरी रैंक 15,000 के बाहर चलेगी। 15,000 के से बाहर ना तो मुझे एनआईटी ट्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला, इलाहाबाद या फिर जितने भी टॉप 10 एनआईटीज हैं उनमें से मेरे को कहीं पर भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिलने वाला है 99 परसेंटाइल लेकर आने के बाद भी। बात समझ में आ रहा है क्या, कितने लोग को समझ में आया। परसेंटाइल वाला पहले फंडा समझो, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड है। अगर आपको फंडा ही नहीं क्लियर है, आपको फंडा ही नहीं क्लियर है,
तो फिर क्या मामला है? फिर तो मामला ही नहीं हो पाएगा ना। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपने स्कोर बढ़िया किया है या खराब किया है, या फिर आपको कुछ मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो पहले तो आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए कि परसेंटाइल, जैसे बच्चे का 95.69 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है भाई? ये मतलब क्या है, कितनी रैंक बन सकती है और क्या मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। तो पहली तो भाई बात ही होगी। अब दूसरी बात ये करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखो अभी कट ऑफ तुम्हारा नहीं दिखाएगा, लेकिन जब जनवरी अटेम्प्ट तुम अप्रैल अटेम्प्ट देके आओगे तो कट ऑफ दिखाएगा। जैसे एक बच्चे का मैं पिछले साल का रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। ये पिछले साल का एक बच्चा था जिसने 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल स्कोर करी थी, और ये बच्चा जो है, ये सेशन 1 का उस बच्चे का रिजल्ट है, सेशन 1 का रिजल्ट है, जिसमें से बच्चे ने 96 क्या किया था, आप ध्यान से देखना जरा, सॉरी, हाँ 96 परसेंटाइल अचीव किया था सेशन 1 में ये बच्चा। सेशन 2 में इसने 98 परसेंटाइल अचीव कर लिया। तो दोनों में से जो बेस्ट था वो उसका फाइनल परसेंटाइल हो गया, वो उसका फाइनल परसेंटाइल हो गया। दोनों में से जो बेस्ट था वो उसका जो था क्या बोलते हैं कि फाइनल परसेंटाइल हो गया 98 पॉइंट समथिंग। अब 98 पॉइंट समथिंग अगर इसका बेस्ट परसेंटाइल हुआ तो इन लोगों ने 98 के बिहाफ पे ही इसका रैंक कैलकुलेट किया, रैंक कैलकुलेट किया, और इसका रैंक लगभग लगभग बना था 29,850। अब अगर इसको 98 परसेंटाइल मोटा मोटी तुम मानो ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 2 परसेंटाइल लोग इससे क्या थे, आगे थे। इसका मतलब इसकी जो रैंक बनेगी 2 परसेंटाइल के बाद, 2% लोग इससे आगे थे, तो इसका मतलब इसकी रैंक 2% के बाद बनेगी। और पिछले बार जानते हो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे थे? वो बैठे थे 14,75,000, 14,75,000। इसका मतलब ये था कि 1 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि 1 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ 14,000 समथिंग, 14,000 समथिंग। 1 परसेंटाइल का मतलब देखो 14,75,000 बच्चे बैठे थे, तो 1 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ, 14,750, मोटा मोटी 14,750 हुआ। तो 2 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ, तो यार 14,750 गुणे 2, लगभग लगभग 29,000 के आसपास का, और यही इसका स्कोर बना भी था। देखो एकदम 29,000 समथिंग बनना चाहिए। और देखो इसका परसेंटाइल, अब देखो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, वेरी इसलिए कर सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सेम परसेंटाइल हो जाती है। देखो जिसकी 100 परसेंटाइल है उसको रैंक 1 मिलेगा ना, मिलेगा ना। लेकिन हर शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे, मतलब हर एक शिफ्ट में मिनिमम 100 परसेंटाइल वाला एक बच्चा तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम में कई हो सकते हैं, मैक्सिमम में कई भी हो सकते हैं। तो यार मान लेते हैं कि किसी सेशन में 50, मतलब जेईई मेन सेशन 1 और सेशन 2 मिला के 50 लोग ऐसे थे जिनका 100 परसेंटाइल था, तो 1 से 50 तक तो रैंक इन्हीं का हो जाएगा, क्योंकि सबको एक रैंक नहीं दे सकते ना। तो रैंक थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। देखो 2 परसेंटाइल लोग इससे आगे थे, इसकी कट ऑफ, इसकी रैंक बनी है लगभग 29,850। 1 परसेंटाइल का मतलब था 14,750, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और 2 और 98 से थोड़ा सा इसका ज्यादा था, तो कुल मिला जुला के 30 से कम और 29 से ज्यादा इसका रैंक बना। तो आई थिंक तो वो क्लियर हो गया होगा। और सेशन 2 में ही तुमको पता चलेगा, सेशन 2 में ही तुमको पता चलेगा कि क्या तुम्हारी कट ऑफ जाने वाली है कैटेगरी वाइज। और लास्ट ईयर सेशन 2 में कैटेगरी वाइज कट ऑफ इतनी थी, अभी सेशन 1 में नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आई एम एक्सपर्ट कैंडिडेट इन दिस मैटर। मैं अभी तुम्हें बता दे रहा हूं कि तुम्हारी कट ऑफ क्या जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। देखो मेरी वीडियोस को देखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी लोगों की वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन पूरा फील दे देती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है, और तुम्हारा किधर एडमिशन होने वाला है, A to Z। तो फटाफट इसको लाइक कर दो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भैया क्या आपकी कट ऑफ, मतलब कट ऑफ तो अभी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी कट ऑफ क्या आएगा भैया इसके बारे में बता दो। मैं परसेंटाइल समझ गया हूं कि परसेंटाइल का खेल क्या है, मैं ये भी समझ गया हूं कि मैंने ये भी देख लिया कि मेरा क्या परसेंटाइल आ रहा है। आप बता दो कि भैया कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो आ जाओ कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, जो कि आज के सेशन का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। कट ऑफ पे बात करने से पहले मैं एक बात तुम्हें दिखाना चाहूंगा। कट ऑफ डिसाइड इस बात पे होता है कि इस साल टोटल कितने बच्चे जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, कितने में से कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। लास्ट ईयर टोटल 14,75,000 के आसपास बच्चे जो हैं एग्जाम दिए थे, और उसमें से 2.5 लाख बच्चों को जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किया गया था, और उसी से ही कट ऑफ डिसाइड होता है। मैं इस बार एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैलकुलेशन से कैसे कट ऑफ उतना आ रहा है, लेकिन अभी तुम ये समझ लो कि क्या है मामला। टोटल हमारे पास इस साल
13,04,653 बच्चे बैठे थे। मैं इसको राउंड ऑफ करके 13,000 बोल रहा हूं, सॉरी 13 लाख बोल दे रहा हूं। 13 लाख बच्चे मान लेते हैं कि इस साल जेईई में बैठे थे। अब पहले तो इसको कंपेयर करो कि पिछले साल कितने बैठे थे, उसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ पिछले साल के सेशन 1 में कितने बच्चे बैठे थे, उसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। अब अगर हम पिछले साल का से कंपेयर करें ना, अगर हम पिछले साल से कंपेयर ये डेटा पिछले साल से हम कंपेयर करें तो पिछले साल दोनों सेशन को मिला के 14,75,000 बच्चे बैठे थे। सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट की अगर बात की जाए आपसे, ये सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट की बात करने की बात कर रहा हूं, सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये 2025 का प्रेस रिलीज है। देखो मेरी बातें बड़ा फैक्चुअल और डेटा बेस्ड होती हैं, तो अगर तुम इसे समझ पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर तुम्हें यूट्यूब पे 10 जगह स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ेगी, सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा। देखो ये एकदम 25 का डेटा है और ये 26 का डेटा है, साथ साथ लेके एक साथ देखेंगे उससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये 26 का डेटा है। फॉर्म गिरा था 13,55,293। पिछले साल फॉर्म गिरा था, मैं सेशन 1 की बात कर रहा हूं स्पेशली, 13,11,554। इस बार फॉर्म पिछले साल से ज्यादा गिरा है। अब 56 में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एग्जाम नहीं दिए, 50,000 के आसपास, 50,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, 13 लाख ही एग्जाम में बैठे हैं। तो इस साल लोग 13 लाख बैठे हैं। पिछले साल अगर बात करें तो पिछले साल भी फिर वही 50,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था, और पिछले साल भी 12,58,000 लोग बैठे थे। तो तुम सोचो पिछले साल की तुलना में पिछले साल 12,58,000 थे, अभी बढ़ के 13 लाख हो गए। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो अभी बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अप्रैल में अगर हम दोनों से बात करें अप्रैल में, तो अप्रैल में ऑब्वियस ही बात है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। पिछले साल अप्रैल में 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 9,92,000 लोग एग्जाम देने गए थे, और टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट मिलके बन गए थे 14,75,000। ये टोटल यूनिक कैंडिडेट थे जो लगभग पिछले साल एग्जाम दिए थे। अब अगर इस साल अभी के फिलहाल के डेटा को इसको और फाइन करके और मैथमेटिकल मॉडल में डाल के इसको एनालिसिस करके मैं एक डिटेल वीडियो और लेके आऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारी जानकारी के लिए मोटा मोटी मैं और ज्ञान दे देता हूं कि पिछली बार टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिला जुला के 12,58,000 से लेके 12,58,000 से बढ़ के अप्रैल अटेम्प्ट को भी अगर मिलाया गया था तो ये हो गए थे 14,75,000। इस बार तो अब ये लगभग 50,000 के आसपास, 40-50,000 के आसपास बच्चे ज्यादा हैं। तो इस साल जो कट ऑफ होगा, ये पहली तो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे 15 लाख प्लस, बहुत हाई चांस है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर गलत हो रहा हूं तो मान लेना कि यार तुम बढ़िया हो, खुश नसीब हो, अब मैं गलत हूं है ना। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हो रहा हूं तो मान के चलो तुम्हारे परसेंटाइल पर रैंक ज्यादा बनेगी, क्योंकि देखो अब जो होना था हो गया, अब परसेंटाइल ही तुम्हारा सब कुछ है, यही भगवान है, यही डिसाइड करने वाला है, जेईई मेन का भगवान यही है, यही डिसाइड करने वाला है कितनी रैंक बनेगी। मार्क्स से कुछ नहीं, मार्क्स से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रो का परसेंटाइल डिसाइड होता है। जस्ट मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ उस नंबर से तुम्हारे रो का परसेंटाइल डिसाइड होने वाला है। मेन तो तुम्हारे परसेंटाइल है, परसेंटाइल ही डिसाइड करेगी रैंक क्या है। तो इस साल 15 लाख प्लस बनेगा। अगर एक मैक्सिमम बाउंड्री ले लिया जाना तो 16 लाख के अंडर में ही होगा, जहां तक मेरी एनालिसिस बोलती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 15 से 16 लाख के बीच बैठेंगे, और कल्याण इसी के बीच में होना है। और अब तुम आराम से एक नंबर ले सकते हो बीच का, 15.5 लाख, तुम्हारा मन करे तो, कि 15.5 लाख के हिसाब से मैं अब अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मेरी परसेंटाइल 99 है तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो रैंक बनेगी वो लगभग 15,500 क्या 15,500 मेरी रैंक बनेगी। बात समझ में आ रहा है कैसे मैं निकाल रहा हूं? अभी बता देता हूं कैसे निकालना है रैंक। तो अच्छा, मैं मान लेता हूं कि 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, एक एक्सट्रीम ले लेता हूं ताकि कोई टेंशन ना हो। और अगर 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो तुम्हारी रैंक कितनी बनेगी? 16,000 के आसपास बनेगी। सिंपल। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। अब जब बच्चे 2025 में बैठे थे ना, तो ये कट ऑफ थी। हर एक कैटेगरी का मैंने यहां पे कट ऑफ लिख रखा है, और आओ हम थोड़ा सा कट ऑफ को एनालाइज करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब तुम मेरी बातों को समझ पाओगे। देखो ये कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे हैं, इसका डेटा है। और इस डेटा से तुम्हें पता चलेगा कि जब भी बच्चे
11 लाख से ज्यादा बैठे थे, कट ऑफ लगभग लगभग 90 के तकरीबन थी, 90 प्लस। 11 लाख से ज्यादा बच्चे थे। देखो यहां पे थोड़ा तुम्हें कम दिख रहा होगा, लेकिन इसको भी तुम 90 राउंड ऑफ करके ले सकते हो, पौने 90 के आसपास है। जब भी बच्चे 11 लाख से ज्यादा बैठे थे तब कट ऑफ 90 प्लस गई थी। और पिछले 2 बार से 14 लाख से बच्चे 14 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। देखो सीधा सीधा रिलेशन है यार, सीधा सीधा रिलेशन है। जितना ज्यादा बच्चा बैठेगा उतना ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। परसेंटाइल के मामले में बोल रहा हूं, परसेंटाइल के मामले में बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा बच्चा बैठेगा उतना ज्यादा हटाया हाई कट ऑफ जाएगा। एकदम क्लियर क्लियर रिलेशन है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा और समझ में आना चाहिए। मैथमेटिकल रिलेशन है, बड़ा सिंपल वाला, समझ में आ रहा है क्या? 14.5 लाख बच्चे, जब भी 14 लाख से ज्यादा बच्चे हुए हैं 93 परसेंटाइल से ज्यादा कट ऑफ गई है। इस बार 14 लाख प्लस बच्चा तो गारंटेड है, क्योंकि भाई अप्रैल अटेम्प्ट ही बीट कर चुका है 2025 के अप्रैल जनवरी अटेम्प्ट को, 2026 का जनवरी अटेम्प्ट बीट कर चुका है। तो 14 लाख से ज्यादा बच्चा बैठेगा ही बैठेगा। ये 15 भी जा सकता है। और ये मेरी जो मैं बोल रहा हूं, मुझे जो लग रहा है वो 15 से 16 के बीच का लग रहा है। हो सकता है 15 से थोड़ा ज्यादा हो, या ऐसा हो सकता है कि 15.5 के तकरीबन हो। 16 तक नहीं जाएगा, या हो सकता है 16 तक चला जाए, गॉड नोज। बट 15 से 16 के बीच अपन लेके चलते हैं। और अगर इस हिसाब से तुम कट ऑफ देखोगे कि जनरल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, जनरल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो ये तुम बड़ा ही श्योरिटी के साथ तुम बोल लोगे कि भैया 93 प्लस तो होगी होगी। हो सकता है 93.5 प्लस हो जाए, 94 से थोड़ा सा कम रहे, 93 से 94 के बीच में रहे। तो अपना जो कट ऑफ है 93 से लेके 94 के बीच में बहुत हाई चांस है कि इट्स गोइंग टू बी लाइक। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग को बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो। तो बच्चों पार्टी ये लगभग कट ऑफ का एक आइडिया ले सकते हो कि 93 से 94 परसेंटाइल के बीच में जनरल की जो है कट ऑफ जाने वाली है। इसको और एनालाइज करके मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस का लो ना, तो ईडब्ल्यूएस भी थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा, लगभग लगभग आप 81 प्लस मान सकते हो, 81 से 82 के बीच में। पिछले साल भी बड़ा क्लोज कट ऑफ रहा था ओबीसी का, इसको भी आप 80 प्लस मान सकते हो। 79.43 तो लास्ट ईयर ही रहा, और उससे पहले भी 79.67 रहा था। इसमें भी अगर एससी में बात करूं ना, तो आप लगभग लगभग 61 टू 62 परसेंटाइल के बीच में मान सकते हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए। और अगर अपन एसटी की बात करें तो एसटी की 47.9 पहले ही था, अभी 50 प्लस, 50-51 प्लस मान लो, 50-51 प्लस हो सकता है थोड़ा बहुत और भी इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो मोटा मोटी यही आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ भाई क्या है। अगर आप इससे बाहर हो, कोई 50 प्लस एसटी में जा रहा है, 52 जा रहा है, 53 जा रहा है, 54 जा रहा है, 55 जा रहा है, तो आप खुद को सेफ समझो। यहाँ पे अगर आप 62 प्लस जा रहे हो एससी में, तो आप सेफ समझो। और यार पीडब्ल्यूडी वाले यार तुम टेंशन मत लो, है ना। तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, अगर आप अपना कट ऑफ देखोगे ना, जितने भी पीडब्ल्यूडी थे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा, लास्ट टाइम पे एक पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा जो था कमेंट कर रहा था, यार पीडब्ल्यूडी में तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम 2-4 परसेंटाइल 5 परसेंटाइल भी लेके आओगे, एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो इतना चिंता मत लेना। तो मैं बाकी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि बाकी लोग ये इतना समझे, अगर कोई 94 परसेंटाइल प्लस आ रहा है तो तुम अपने को सेफ कैटेगरी में समझ सकते हो। अगर ईडब्ल्यूएस में कोई 82 परसेंटाइल प्लस आ रहा है तो आप अपने को सेफ कैटेगरी में समझ सकते हो। ओबीसी में अगर कोई 81 परसेंटाइल प्लस लेके आ रहा है तो आप अपने को सेफ कैटेगरी में समझ सकते हो कि इस बार आपको जे एडवांस देने का मौका मिलेगा। तो आई होप आपको कट ऑफ देख के एकदम कट एंड क्लियर हो गया होगा। और चलो बच्चा पार्टी, अपन अब आगे चलते हैं। अब बात है कि सर ठीक है, रैंक कैसे कैलकुलेट करें, रैंक कैसे कैलकुलेट करें। अब रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज मैं बोल रहा हूं कि आप एक बेंचमार्क सेट कर लो, क्योंकि 13 लाख बच्चे अभी बैठ गए, दोनों सेशन का मिला जुला के 15 लाख बच्चा जरूर बैठेगा, 15 लाख प्लस बच्चा। मैक्सिमम के लिए आप 16 का बेंचमार्क चाहो तो सेट कर लो, अगर कुछ लोग चाहें तो 15.5 का बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि इतना बच्चा इस बार बैठेगा। मैं अभी मोटा मोटी 16 मान के चल रहा हूं, मैं मैक्सिमम वाला लेके चल रहा हूं, क्योंकि भैया हमें इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अगर मैं 16 मान के चलूंगा तो मेरी रैंक थोड़ी लो बनेगी, रैंक लो बनेगी तो मैं अगले के लिए थोड़ा और मोटिवेट होऊंगा कि ज्यादा मेहनत करना है भैया, है ना। तो अब कोई बच्चा किस तरीके से अपनी रैंक को कैलकुलेट करे वो मैं सिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं 16 मान लिया, मैं रैंक कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि मेरी रैंक कितनी बनेगी, क्योंकि रैंक के बिहाफ पे ही एडमिशन होने वाला है, रैंक के बिहाफ पे ही एडमिशन होने वाला है। जैसे अगर तुम देखो
मतलब अगर अपन एनआईटी ट्रिची का देखें तो एनआईटी ट्रिची का लगभग लगभग कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ थी लगभग 1600 2000 के अंदर ही बंद हो जाती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी तुम पहले रैंक कैलकुलेट करना देख लो। और रैंक के हिसाब से हम कॉलेज तो इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, अब सबसे बढ़िया हमने क्या किया भैया, यहाँ पे ले लिया कि मुझे रैंक चाहिए कि मेरी रैंक कितनी बन रही है। तो सिंपल है, मैंने क्या किया 100 किया माइनस गेन परसेंटाइल डाल दिया कि कितनी परसेंटाइल मेरी आ रही है। तो मैं अभी मान लेता हूं कि मेरी परसेंटाइल है 98। कितनी है 98, और अपान में 100 कर दिया मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कर दिया। मैं मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ बच्चे 16 लाख बैठने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 16 बटा 100 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 32 लाख बटा 100। तो ये 32 लाख बटा 100 कितना हो जाएगा 32,000 22 के। मेरी रैंक कितनी आ गई 32 के, मतलब 1 परसेंटाइल पे 16 के रैंक बन रही थी, 2 परसेंटाइल पे 32 के रैंक बन गई, और 3 परसेंटाइल पे मतलब 3 परसेंटाइल ज्यादा हो गए बच्चे मुझसे। तीन मतलब अगर मेरी 97 परसेंटाइल होती तो इसका मतलब 3 परसेंटाइल लोग मुझसे ज्यादा होते, तो इसका मतलब 3 परसेंटाइल लोग ज्यादा होते का मतलब कि मेरी 48 के रैंक से बाहर होता मैं, मेरी रैंक 48 के से ज्यादा होती। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप अपने रैंक से कैलकुलेट भी कर सकते हो। कुछ लोग इतना भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं इतना लेता तो मेरी रैंक और कम आती, अगर मैं 15 लेता तो मेरी रैंक 32 के बजाय कितना आ जाती 30 के आ जाती। तो 1-2 हजार का ही डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा यहां पर। अब मोटा मोटी मैं आपके आइडिया के लिए बता दूं कि अगर इन जनरल अगर बात करें और आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए, सिंपल सिंपल अगर बात करें अपन कि आपको अगर एनआईटी में एडमिशन चाहिए, तो मोटा मोटी ये मान के चलो कि अगर आपके 98 परसेंटाइल प्लस है तो बढ़िया है कि एनआईटी में आपका बहुत हाई चांस है कि आपका एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप टायर 1 के एनआईटी में एडमिशन चाह रहे हो कंप्यूटर साइंस में, तो 90 क्या बोलते हैं 99.8 प्लस अगर आपके हैं तो आपको शुरू के 5 में, जैसे आपका अपना ट्रिची हो गया, वारंगल हो गया, राउरकेला हो गया, सूरतकल हो गया, राउरकेला हो गया, इलाहाबाद हो गया और कालीकट हो गया, इन 5-6 में आपको कंप्यूटर साइंस इजीली मिल रहा होगा। अगर आपके 99.8 प्लस है या 99.5 है तो भी आप इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि भाई क्या होने वाला है। अच्छा, जिनकी परसेंटाइल 50 से कम है उनको उनका भी गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा, इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको सही काउंसलिंग सही काउंसलिंग का चयन करना पड़ेगा। तो चलो, इसके बाद मेरी एक लाइव सेशन है, लाइव सेशन ज्वाइन करो। तो चलो उसके बाद मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना।